हेलो गाइस। तो सबसे पहले तो थैंक यू। जो लास्ट टाइम की वीडियो थी मेरी, एक जादू मंतर वाली और एक इट्स नॉलेजेबल शो, दोनों वीडियो पर आपने बहुत प्यार बरसाया। इसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। तो यार उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जो मिडिल क्लास है, जो गरीब आदमी है, वो जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जिसको मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने की सलाह दी थी। अब इसमें तर्क ये दिया जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखभाल सही से नहीं होती, गवर्नमेंट डॉक्टर सही से नहीं देखते। इसी का मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। वही वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। तो गाइस ठीक से समझना दोस्तों भाइयों, तो क्या सरकारी डॉक्टर पेशेंट को सही से नहीं देखते? क्या ये बात सही है? नहीं देखते का क्या मतलब है? तो फिर बड़ी बीमारी होने पर, जैसे एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, दिल्ली में पंत, सफदरजंग, अंबेडकर, इहबास, कलावती, लेडी हार्डिंग, यहाँ सब क्यों जाते हैं? नहीं मतलब हड़ने जाते होंगे ना। नहीं, जिस हिसाब से लोग सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर के बारे में अपनी राय बना लेते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, तो उस हिसाब से तो मेरे को तो लगता है कि लोग बाग जो है ना, इतने जाते हैं ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होने पर और उनका समाधान वहाँ मिलता है। उस हिसाब से तो मेरे को तो लगता है कि जैसी राय रखते हैं उस हिसाब से तो लोग हड़ने ही जाते होंगे। लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में ठीक से देखभाल नहीं होती, सरकारी डॉक्टर अच्छे से देखते नहीं है, ठीक से समय नहीं देते, यहाँ तक कि ठीक से बात भी नहीं करते। देखिए सीजनल बीमारियों में जैसे खांसी, जुकाम, बुखार आप लेके जाते हैं, तो इन सब में क्या होता है कि डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर आपको पत्ते के पत्ते उठा के देते हैं। इसलिए इसमें आपके लिए भी आसानी हो जाती है, डॉक्टर के लिए भी आसानी हो जाती है। अब उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आपने बताई और जो सीजन के हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं, डॉक्टर को सब पता होता है, उस हिसाब से वो आपको दे देते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपकी मेंटेलिटी, जो पेशेंट की मेंटेलिटी है ना, वो खुराक में बनी हुई होती है। जब तक उसको 3-4 गोली खुराक ना मिले उस तरह की बना के, उन्हें मतलब चैन नहीं पड़ता। उनको ये लगता है कि नहीं, एक साइको बना हुआ है कि नहीं हम इससे ठीक नहीं हो पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, पेशेंट जो है ये चाहता है कि मतलब आप ये चाहते हो कि जैसे जो सरकारी डॉक्टर है वो भी आपको, जैसे एक गली मोहल्ले का डॉक्टर होता है, मतलब उसकी तरह जो सरकारी डॉक्टर है वह भी आपसे बैठ के गप्पे लड़ाए, खूब बातें करे। देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट होते हैं। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो चारों तरफ से पेशेंट आ रहा होता है। ठीक है, तो हर किसी को बहुत टाइम देना या बहुत ज़्यादा बात करना या उनको बहुत ज़्यादा इतना लंबा नहीं सुन सकते हो। जितना एक सीजनल बीमारी में होता है वो अपना उस हिसाब से आपको सुन के आपको दवाई दे देते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि गली मोहल्ले के डॉक्टर की तरह आप उनसे गप्पे लड़ाओ, ये तो नहीं होगा ना। बाकी तो मैंने बताया सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, सरकारी डॉक्टर को एक उस हिसाब से जितना आपको टाइम देना चाहिए वो आपको टाइम देते हैं। जितनी दवाइयाँ आपको मिली होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ये गवर्नमेंट डॉक्टर आपको देता है। आप क्या करते हैं, जैसे कि अब वायरल फीवर है आपको, मान लीजिए, अब उसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन तक कभी भी आपको आराम आ सकता है। मान लीजिए 5वें दिन आपको आराम आना है, खुद गवर्नमेंट डॉक्टर ने दवाई दे दी है, मान लो पत्ते के पत्ते आपके हाथ में दे दिए, खाते रहिए। तो आप क्या करते हैं कि वह पत्ते ले जाके आप प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर के सामने ले जा करके रख देते हैं कि जी ये पत्ते दे दिए, मुझे तो आराम नहीं है, ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। जबकि वह डॉक्टर भी पुड़िया में वही दवाई डाल के देने वाला है। आप मेरी बात ये गौर से सुन लीजिए ध्यान से, वही दवाई वो पुड़िया में डाल के देगा, बस कॉम्बिनेशन बना देगा उन्हीं चीज़ों का। ठीक है, वही दवाई मिलने वाली है आपको। बस वो आपसे, क्योंकि वो पैसा ले रहा है, वो आपकी बात सुन लेगा, इसलिए आपको सेटिस्फेक्शन हो सकता है। अदरवाइज दवाई आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है नहीं। कभी आप इस भूल भुलैया में कि वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी दवाई मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। उल्टा अगर ऐसे डॉक्टर पे, प्राइवेट क्लिनिक पे आप दवाई के पत्ते दिखाओगे कि मैं वहाँ से लाया, तो कई बार तो अरे ये क्या है, वो बहुत सारे इतनी चीप हरकत करते हैं बहुत सारे डॉक्टर की, उनको फेंक देंगे, इसको फेंक दो, ये तो बेकार है, ऐसा ऐसा, और ऊपर से इस तरह की चीज़ें कर देंगे। और वो आपका ट्रस्ट जीतने के लिए इस तरह से चीज़ें करते हैं। अदरवाइज दवाई आपको बहुत नई या कुछ अलग मिलने वाला है नहीं। और जो ये शिकायत करता है पेशेंट कि ठीक से देखा नहीं है, ठीक से देखा नहीं का क्या मतलब है? देखो सीजनल बीमारियों में आप वहाँ जा रहे हो, ठीक है, अब वो उसमें जितना जो आपने बताया प्रॉब्लम, वो उस हिसाब से दवाई दे देंगे। देखने का क्या मतलब होता? अब उसने क्या अपना बेटा है बेटी का रिश्ता थोड़ी देना आपसे है कि आपको ठीक से नहीं देखा का क्या मतलब होता है। और बुखार वगैरह, खांसी, जुकाम में जो सीजनल दवाइयाँ होती है, तो गवर्नमेंट डॉक्टर वो गवर्नमेंट टेस्ट पास करके आ रहा है, वो बेवकूफ़ है। सारी दुनिया में मान लीजिए बुखार आ रहा है आपको, सारी दुनिया में पैरास्टामोल दिया जाता है बुखार में,
जो पैरास्टामोल साल्ट है वही दिया जाता है, तो वही उसने दिया है, तो गलत थोड़ी दिया है। वो आपके इमोशन के साथ खेलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी सरकारी डॉक्टर ने अगर आपको दवाई दी है तो उसने अपनी पढ़ाई के हिसाब से आपके जो सीजनल बीमारी आप लेके गए हैं फौरी तौर पर, उस हिसाब से उसने दी है। आपके मुट्ठा भर के दवाई खाना चाहते हैं, ये पेशेंट की मेंटेलिटी बन चुकी है। वही जो मैंने पीछे भी बात की है कि जब तक पेशेंट को मुट्ठा भर के दवाइयाँ नहीं मिले या खुराक में 4-5 गोलियाँ ना मिले, उसे लगता ही नहीं कि वह ठीक हो पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ज़्यादा दवाई खाने से आपकी दूसरी चीज़ें बिगड़ने लगती है, ये जान लीजिए। मान लीजिए एसिड बनने लगता है या कोई और गर्मी कर जाती है, कई बार बॉडी से हीट निकलने लगती है, कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक चीज़ ठीक हुई नहीं, दूसरी शुरू हो जाती है। तो 6-7 गोलियाँ ना वह बंदा भी नहीं खाता जिसको एक साथ इतनी सारी बीमारियाँ हो, लाइफ टाइम बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट, शुगर, बीपी, इस तरह की बीमारियां, थायराइड, वो भी नहीं खाते। और आप एक छोटी सीजनल बीमारी में 6-7 गोलियां खाना चाहते हो एक साथ, और ये शिकायत करते हो कि सरकारी डॉक्टर अच्छे से देखते नहीं हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी सी देखभाल नहीं है। दूसरा, बंदों को ये बड़ी शिकायत होती कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ जा कर के मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरा इतने का मान लो नुकसान हो गया, इतने का फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये खुद से आप डिसाइड कीजिए। मिसाल के तौर पे मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई हल्की फुल्की और आपको एक टीटी की ज़रूरत है, तो टीटी के लिए आप मोहल्ले के किसी डॉक्टर पे जाके, अपने प्राइवेट क्लिनिक में जाके आपको लगता है कि टीटी लगवाने में मेरा आधा दिन चला जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने में, और मेरी 500 रुपये की एक दिहाड़ी मजदूरी मारी जाएगी। मोहल्ले का डॉक्टर 50 रुपये में मुझे टीटी लगा रहा है, तो आप 50 रुपये में फौरी तौर पर तुरंत टीटी लगवा लीजिए और अपनी दिहाड़ी पे, अपनी मजदूरी पे पहुंचिए। 500 रुपये वहाँ से मिलना है। तो ये खुद से तय कीजिए कि वो दवा जो मैं ले रहा हूँ वो कितनी देर में मिल जानी है और कितनी जल्दी है, ठीक है, और उससे मेरा कितना नुकसान हो सकता है। अगर जल्दी मिल जानी है तो आप चले जाइए, ये आप खुद से चेक कर लीजिए, खुद से तय कर लीजिए। तो गाइस, कुल मिलाकर बात यही है, सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर के बारे में गलत ना समझे, गलत राय ना बनाए, ठीक है, वह आपके लिए है। देखिए, हम लोगों को कोई बड़ी बीमारी होने पर ना, चाहे वो गरीब आदमी हो या मिडिल क्लास हो या फिर कोई अमीर आदमी हो, तब उस टाइम सरकारी डॉक्टर और सरकारी हॉस्पिटल को, हम लोगों को दोनों ही चीज़ों को देखने का नज़रिया एकदम अलग होता है। तब हम शिकायत नहीं करते कि ये यहाँ पे देखभाल नहीं होगी, ये अच्छे से देखेंगे नहीं है, या ये अच्छे डॉक्टर नहीं है। तब हम जो है ना, तब हमें याद आ रहा होता है कि हाँ, ये काम हमारा दिल्ली जाके एम्स में होना है, ये काम हमारा। तब तो हम घंटों, दिनों दिन लाइन लगा कर भी वहाँ पे दाखिले के लिए जो है ना वेट कर रहे होते हैं। एक बड़ी बीमारी होने पर हम जो है ना कितना ट्रस्ट करते हैं उन लोगों पे, लेकिन एक सीजनल बीमारी है जो एक 2-4 दिन के लिए आई है, और उस टाइम पे हम भरोसा नहीं करते उन लोगों पे। हम कहते हैं कि हमारी देखभाल नहीं हो रही, हमें ठीक से देख नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास है, गरीब आदमी के लिए अननेसेसरी इधर उधर से दवाई खाने से बेटर है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट डॉक्टर, तो उन पे भरोसा रखें, ठीक है। और टाइम की किल्लत जो होती है वो इस वजह से होती है, मैंने बताया कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सबको अगर सबसे वो गप्पे लड़ाएंगे, सबसे आपकी पूरी कहानी सुनेंगे, पूरी बात करेंगे, तो और उसमें ज़रूरी भी नहीं है सुनना, तो कितना टाइम चला जाएगा अगर वो आपकी पूरी बात सुनेंगे, पूरी कहानी सुनेंगे। आप ये समझिए ना, सबको टाइम देना होता है, कितने सारे पेशेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बुरे होते हैं या वो उनको कुछ आता नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि इससे लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो मैं शायद समझा पाया मिडिल क्लास और गरीब आदमी को, शायद मैं समझाने में कामयाब हो पाऊँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कितना वैल्यू है हम लोगों की लाइफ में और गवर्नमेंट डॉक्टर का कितना वैल्यू है। तो उनका बेनिफिट उठाएं उस चीज़ का, ठीक है। इससे आपका पैसा भी बचेगा और बेस्ट ट्रीटमेंट बनेगा। और एक विश्वास हमेशा अपने अंदर रखिए, गवर्नमेंट डॉक्टर ऐसे ही नहीं आ रहा। समझिए, वो उस चीज़ का एक पेपर एग्ज़ाम दे करके वो पहुंचा है वहाँ तक, तो वो आपको ऐसे ही कुछ नहीं दे देगा। वो अगर कुछ दे रहा है तो अच्छा ही दे रहा होगा और अच्छे से ही आपको ट्रीट कर रहा होगा, ठीक है। बाकी बिहेव की बात है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इतने सारे पेशेंट होते हैं, तो देखिए कभी कभी इंसान ही है, कभी कभी उनको भी गुस्सा आता होगा। बहुत सारे पेशेंट अननेसेसरी, हम खुद देखते हैं, हम हेल्थ सेक्टर से ही हैं, हम खुद देखते हैं कि बहुत पेशेंट गुस्सा दिला जाता है या ऐसी बात कर जाता है
फिर भी डॉक्टर बहुत टॉलरेट करते हैं, लेकिन समटाइम्स कई बार इस तरह से बात हो जाती है थोड़ा एंग्री मूड में, तो उसको ऐसे ना लें, वो आप ही लोगों के लिए है। आई होप गाइज मैं आपको अपनी बात समझा पाया। जैसा कि लास्ट टाइम आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरी लास्ट टाइम वीडियो को, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पे भी आप खूब प्यार बरसाएंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और अपनों तक पहुँचाएंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।